हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे RRB NTPC 2025 के ग्रेजुएशन लेवल में जितने भी क्वेश्चंस आए जीके के, उनमें से जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो सारे ही क्वेश्चंस हम देखेंगे, एक एक पार्ट में देखेंगे। आज टोटल हम 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड उसी के साथ ये कौन से शिफ्ट में आया एंड किस डेट में आया, ताकि आप लोगों को बिलीव हो कि ये 2025 का है, वो सभी मैंने मेंशन किया है। एंड कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, कितने परसेंट ने करेक्ट किया, कितने परसेंट ने रॉन्ग किया, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना टफ है और किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। वो पैटर्न भी आप लोग जो अंडर ग्रेजुएट लेवल देने वाले हैं वो आइडिया आपको मिल जाएगा। तो सेशन के एंड तक बने रहिए एंड सेशन कैसा लगा एंड में कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे एंड अच्छा लगे देन एक लाइक करें, शेयर करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। The Harsha inscription of 554 CE mentions the rise of Yajnavarman from which place? ये देखिए, हर्षा इंस्क्रिप्शन किस पर्टिकुलर किंग से एसोसिएटेड है, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, बट हर्षा इंस्क्रिप्शन के अंडर क्या लिखा है। हर्षा इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या हुआ है कि यज्ञवर्मन कहाँ से राइज हुआ है, देन गया से राइज हुआ है, इनका ये लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन के बीच में क्या लिखा हुआ है उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये इंस्क्रिप्शन कब फाउंड हुआ था, देन 554 CE में ये इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब किया गया था। आपको डेट पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में, आप ध्यान दीजिए। एंड इस तरीके के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ रहे थे ग्रेजुएशन लेवल में, तो 12th लेवल में भी थोड़े इस तरीके की लेवल अप के ही क्वेश्चंस आएंगे, ये आप देख सकते हैं। इसमें बस 2% लोगों ने ही करेक्ट अटेम्प्ट किया है, बाकी जितनों ने अटेम्प्ट किया सब ने रॉन्ग। तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पैटर्न देखिए और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए, ताकि अगले जो महीने में NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर सके। एंड उसी के लिए आप मेरे सेशंस के साथ जुड़े रहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गया। Then moving to the next question, public health services remained largely inaccessible to the masses during the colonial rule, what was India's approximate life expectancy at the time of independence? ये देखिए, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम करेंटली राइट नाउ का देखते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस एंड जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं, बट ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था वो पूछ दिया। अगेन इसमें भी बस 3% अप्रॉक्सीमेटली लोगों ने करेक्ट किया है, बाकी सब ने रॉन्ग किया, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 30 to 32 ईयर्स, इतनी ही थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी देते। इस 30 से 32 साल के बीच में लोग ज़्यादातर डेथ हो जाता था। हु सक्सीडेड ध्रुव सेना? ध्रुव सेना को किसने सक्सीड किया था? सबसे पहले तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ध्रुव सेना कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। एंड ध्रुव सेना को जिसने सक्सीड किया था वो थे धड़पत्ता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है धड़पत्ता। एंड डायनेस्टी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, होमवर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑल्सो। एंड इसमें हालांकि थोड़े ज़्यादा परसेंटेज के लोगों ने, दैट इज 3.5% ने करेक्ट किया, ऑल्दो इट वॉज ऑल्सो अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। देन Who among the following issued the earliest land grant of the Matraka family? Matraka family का land grant, earliest land grant किसने किया था? Then it was Drona Simha. Drona Simha is the correct answer. Land grant was made by Drona Simha of the Matraka family. स्वदेश सेवक होम, ये जो होम है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑल्दो नेशनल फ्रीडम इनिशिएटिव ही है, किस चीज़ के साथ बेसिकली रिलेटेड है? कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस में कौन से मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है? देन करेक्ट आंसर है गदर मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है स्वदेश सेवक होम। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया गदर मूवमेंट। Who discovered the Musky inscription? Musky inscription को किसने डिस्कवर किया था? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय C. Bedon। आपको बताना है जेम्स प्रिंसेप का मेजर डिस्कवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आर्कियोलॉजिस्ट है, आपको बताना है इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, बिकॉज इनके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। एंड लॉर्ड कैनिंग से जो एसोसिएटेड है, ये हमारे 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था तब हमारा वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देन हमारे हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट जिन्होंने एबॉलिश पास करवाया था, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट, उसमें भी कौन से वाइसरॉय थे? देन इट वाज लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया C. Bedon। Who among the following was the president of the Board of Control at the time of Charter Renewal in 1793 in India? 1793 के टाइम पे जब चार्टर रिन्यूअल हुआ था तब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट कौन थे? देन करेक्ट आंसर इज हेनरी डुंडस वाज द
प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल? इट इज़ अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हेनरी डुंडस. आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ही इन डेप्थ में आ रहे हैं, ऊपर से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा ईजी. जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं एंड थोड़े इन डेप्थ में जिन्होंने पढ़ाई किया है उन्हीं ये सब करेक्ट आंसर्स कर पाएंगे. ऐसे क्वेश्चंस आए हैं हिस्ट्री में. तो हिस्ट्री आगे भी जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का होगा उसमें भी ये लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला. एंड इनमें से कॉमन क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस रिमेंबर कर लेने हैं आंसर कौन से करेक्ट है. एंड इनके इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. मैं ज़रूर से ज़रूर ट्राई करूँगी कि इनमें से इन डेप्थ एनालिसिस करके डिटेल्ड हम सॉल्यूशंस करें ताकि जो पॉसिबल क्वेश्चंस है वो भी आपके लिए हो जाए. एंड इसी के साथ अगर आपको इन सब जो क्वेश्चंस है इनके ऑलरेडी जो मैंने एसएससी के टारगेट एसएससी 2025 बोल के एक सीरीज़ चलाया उसमें ऑलरेडी मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वे में आंसर्स को किया है. क्वेश्चंस के क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं लेकिन उसमें इतना ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस होता है कि वो अगर आपने कर लिया तो उसके बाहर तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जाने वाला है. तो वो सीरीज़ आप एक बार फॉलो कर सकते हैं. उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में कॉमन बने हैं तो वो आप ज़रूर से देख लीजिए. एंड अगर आपको आगे चाहिए कि न्यूली मैं और सारे सेशंस लाऊं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी वाज रिटन इन द डैश. पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन ये क्या है? ये एक बुक है. ये कब लिखा गया था? 1st सेंचुरी एडी में लिखा गया था. आपका होमवर्क है ये किसने लिखा था. बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्रियन ने लिखा था. तो लिखा किसने था ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है. ये 1st सेंचुरी एडी में लिखा गया था. करेक्ट आंसर इज 1st सेंचुरी एडी. Who was the Saka Kshatrapa king defeated by Chandragupta II? चंद्रगुप्त II ने कौन से वेस्टर्न सत्रपा के सका किंग को हराया था? देन इट वॉज रुद्रसिम्हा द थर्ड. रुद्रसिम्हा थर्ड को हराया था चंद्रगुप्त II ने. इस बार वेस्टर्न सत्रपस के सका किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चंस बने. एंड वेस्टर्न सत्रपस आपको अच्छे से देख लेना है बिकॉज वो सब हम बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं. हम ज़्यादा मौर्य डायनेस्टी देखते हैं, देन मुगल्स देखते हैं. बट इस बार वेस्टर्न सत्रपस, द साउथ इंडियन डायनेस्टीज, द नॉर्थ ईस्टर्न डायनेस्टीज, उन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं. तो उनको आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है अगर आप नेक्स्ट एग्जाम देने जा रहे हो तो. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रुद्रसिम्हा थर्ड. Who was honored with the title Assam Kesari for his courageous role in the Indian freedom movement? इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ने आसाम केसरी का टाइटल किसको दिया गया था फॉलोइंग ऑप्शंस में से? देन अंबिकागिरी राय चौधरी was honored with the title of Assam Kesari for his role in the Indian freedom movement. The Sakas were defeated by which tribal group before entering India? The Sakas were defeated by the tribal group Yochis. इन ट्राइबल ग्रुप ने सकास को इंडिया में एंटर करने से पहले डिफीट किया था. तो करेक्ट आंसर इज यूचिस. व्हेन वाज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता एंड बॉम्बे एस्टेब्लिश्ड? ऐसे तो हाई कोर्ट्स पूछे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ पूछे जाते हैं. इस बार पूछा गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. जो लोकल बॉडीज़ के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस साल, बहुत ज़्यादा आए हैं एनटीपीसी के एग्जाम में. तो लोकल बॉडीज़ आपको ध्यान देना है. ऑल्दो इन सबको भी आपको ध्यान देना है बिकॉज ये सब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग अटैम्प्ट तो कर सकोगे, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना है. म्यूनिसिपल बॉडीज़ में ज़्यादा, म्यूनिसिपल बॉडीज़ आई मीन लोकल बॉडीज़ में ज़्यादा आपको ध्यान देना है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता एंड बॉम्बे वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1726. करेक्ट आंसर 1726. सिंगफोर्स रेबेलियन इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया? प्रेजेंट डे इंडिया में सिंगफोर्स रेबेलियन जो हुआ था वो असम में हुआ था. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया असम. असम के तेजपुर रीजन में हुआ था ये सिंगफोर्स रेबेलियन. मैंने सारे लोकल रेबेलियंस जितनी भी थे, लोकल एंड ट्राइबल रेबेलियंस एंड मूवमेंट्स जो एसएससी के क्लासेस हैं उनमें बहुत डिटेल में करा के रखा है. आप बस सीरीज़ के अंदर देखिए कि कौन से में ट्राइबल मूवमेंट्स लिखा हुआ है ऑलरेडी. आप वो देख के एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. फॉर द ट्राइबल मूवमेंट्स बहुत सारे आए हैं इस बार, तो आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है. एंड आगे भी मैं सेशंस ले आऊँगी. Which of the following acts authorized the Governor General to override his council in matters affecting the interest of British Empire in India? British Empire in India में जो काउंसिल के मैटर्स को अफेक्ट करेंगे उनको ओवरराइड करने का गवर्नर जनरल ने कौन सा एक्ट लाया था? देन इट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1793.
In 1820-21, which tribal group led a revolt against the authorities in the area known as West Singhbhum district of Jharkhand, which was later suppressed by the British? कौन से ट्राइबल ग्रुप का अपराइसिंग हुआ था 1820-21 में? ये देखिए लोकल ट्राइबल अपराइसिंग्स जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हो ट्राइब को सप्रेस किया था बाद में, इन्होंने अपराइसिंग किया था इन 1820-21। ये किस रीजन से बिलोंग करते हैं? झारखंड से। ये आपको याद रखना है, झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में राइट नाउ क्या है? देन कोल माइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल माइंस ऑफ इंडिया इसी रीजन में पाए जाते हैं राइट नाउ, मैक्सिमम कोल रिजर्व्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हो ट्राइब्स। Roots of which of the following revolts lied in the fact that the British deprived the tribals of their traditional rights over the Toddy trees. Toddy trees से जो ट्राइबल के राइट्स छीन लिया गया था by the Britishers, ये कौन से रेबेलियन से क्लियर होता है? देन इट इज़ द कोया रेबेलियन। कोया रिवॉल्ट क्यों हुआ था? कोया रिवॉल्ट इसीलिए हुआ था क्योंकि इनको टोडी ट्रीज के ऊपर से राइट, ट्राइबल्स का ट्रेडिशनल राइट छीन लिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। In which early INC session, that is Indian National Congress session, was the demand first raised for the Indianization of higher administrative services including the civil service? civil service को जो इंडियनाइजेशन करने का राइज हुआ था, डिमांड हुआ था, वो डिमांड किस सेशन में रेस हुआ था? देन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द डिमांड वाज रेस्ड इन दी बॉम्बे सेशन। बॉम्बे सेशन ऑफ 1885 जो फर्स्ट सेशन था, उसी में सिविल सर्विसेज जो थे एंड हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन थे एज वेल एज पोस्ट्स थे, उनको इंडियनाइजेशन करने का डिमांड रेस हुआ था। दिस इज़ द फर्स्ट सेशन। 28 ऑफ दिसंबर 1885 में INC का एस्टेब्लिश होता है। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? देन वोमेश चंद्र बनर्जी। एंड इनके प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड एओ ह्यूम। ये दोनों नेम आपको याद रखना है। सेकेंड सेशन जो हुआ था वो कलकत्ता 1886 में हुआ था। फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स थे एंड कहाँ पे हुआ था? देन बॉम्बे में हुआ था। Nagara uprising, a significant peasant rebellion that occurs in the Nagar province, present-day Shivmoga district of Karnataka of the Mysore kingdom, took place in dash. Nagara uprising जो present day कर्नाटका that is Mysore kingdom में हुआ था, वो किस year में हुआ था? Then it was in the year 1830-31, the Nagara uprising of the Mysore kingdom. Which institution was established in 1921 as a deliberative body for princes जो थे, that is प्रिंसेस जो थे उनके लिए डेलिबरेटिव बॉडी कौन सा एस्टेब्लिश हुआ था 1921 में? देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है दी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इसमें से आप कंफ्यूज हो सकते थे, ये इंडियन काउंसिल एंड इंपीरियल असेंबली ये दोनों नहीं, बट चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इज द करेक्ट आंसर। रॉयल देख के आपको ये किंग के साथ आप एसोसिएट कर सकते थे, बट करेक्ट आंसर इज चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। Which of the following tribal uprising leaders was or were not executed during the revolt but deported to another country? दूसरे एक कंट्री में भेज दिया गया था। कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस में से लीडर को जिन्होंने अपराइजिंग किया था? देन तिरोत सिंह was sent to another country and was not executed। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है तिरोत सिंह। The sculpture of bearded man found in Mohenjo-daro is made of which material? Bearded man जो प्रिस्टेक है उनका जो स्कल्पचर फाइंड हुआ है इन मोहेंजोदारो दी हड़प्पन साइट, वो किस मटेरियल से बने हुए हैं? देन स्टोन से बने हुए हैं। एंड जो डांसिंग गर्ल थी वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टोन। एंड वहाँ पे जो मैक्सिमम हमारे क्ले स्टोन से बने हुए, टेराकोट्टा से बने हुए स्टम्प्स पाए गए हैं, सील्स पाए गए हैं। Whom did चंद्रगुप्ता सेकंड मैरी आफ्टर डिफीटिंग द सक्का किंग? सक्का किंग को डिफीट करने के बाद चंद्रगुप्ता सेकंड ने किसको मैरी किया था? देन ही मैरिड कुबेर नागर। तो कुबेर नागर को मैरी किया था आफ्टर डिफीटिंग द सक्का किंग, मैरिड बाय चंद्रगुप्ता सेकंड। Which of the following acts provided a regular code of all regulations that could be enacted for the internal government of British India? Internal government of British India के regulation, British India के टाइम पे जो गवर्नमेंट थे उनके internal regulations के लिए कौन सा regular code of conduct दिया गया था? Then it was given during the Pitt's India Act 1784। इसी एक्ट के थ्रू regular code of conduct लाया गया था for the government of British India। Which of the following is not correct with respect to the नाइकदास अपराइजिंग? संखेरा 1858। 1858 में नाइकदास अपराइजिंग हुआ था। तो नाइकदास अपराइजिंग का आपको ईयर याद रखना है सबसे पहले। एंड फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है? ये देखिए, ये अगेन अनदर डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द लीडर रूपा सरेंडर्ड बिफोर द ब्रिटिश इन 1860। दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, अदर्स ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट्स को आप देख लीजिए क्योंकि फिर से ये सब पूछे जा सकते हैं, कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट दे देगा एंड कौन सा करेक्ट है इस तरीके से पूछेगा। ये लीडर रूपा जो थे इन्होंने सरेंडर नहीं किया था बिफोर द ब्रिटिश इन 1860। दिस इज रॉन्ग आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया
option number D, that is leader Rupa surrendered before British in 1860. It is not correct statement. Where was the central celebration of Parakram Divas held in January 2025 to mark Subhash Chandra Bose 128 बर्थ एनिवर्सरी? ये देखिए, ये हो गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एज वेल एज स्टैटिक जी के. पराक्रम दिवस किसके बर्थडे में मनाया जाता है? देन सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है पराक्रम दिवस. दैट इज ऑन 23rd of January. 23rd जनवरी में मनाया जाता है इनके बर्थडे के दिन पराक्रम दिवस. इस बार 128th बर्थ एनिवर्सरी थे. कहाँ पे ये सेलिब्रेट हुआ? देन बराबती फोर्ट, कटक, ओडिशा में ये सेलिब्रेट किया गया. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बराबती फोर्ट ऑफ कटक, ओडिशा. Who among the following spearheaded the active non-cooperation movement famously known as Barasat Rebellion against the British indigo planters? British indigo planters के अगेंस्ट में जो मूवमेंट चलाया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, वो चलाया था तीतू मीर ने. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द रेबेलियन वाज स्पेयरहेडेड बाय तीतू मीर. द परमहंसा सभा इज़ फाउंडेड इन. परमहंसा सभा कब फाउंड किया गया था? जो हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे ब्रिटिश इंडिया के, जो इम्पॉर्टेंट थे एंड इंडियन इंडिपेंडेंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उन सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने पिछले वाले एसएससी के सीरीज़ में, वो आप देख सकते हैं. एंड आगे भी मैं ले आऊँगी. अगर आपको चाहिए एंड इमरजेंसी है देन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. मैं डिटेल एक जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सारे के लिए एक सेशन ले आऊँगी. एंड उसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले, ये मेरा गारंटी रहेगा. आप कमेंट बॉक्स में काइंडली मेंशन कीजिए अगर आपको ज़रूरत है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1849. Who was the young Raja in the context of Khond uprising in Odisha? खोंद अपराइजिंग में यंग राजा किसे कहा गया था फॉलोइंग ऑप्शंस में से? देन यंग राजा वॉज नोन एज चक्रा बिसोई. चक्रा बिसोई को यंग राजा का टाइटल दिया गया था ऑफ द खोंद अपराइजिंग. इस अपराइजिंग के साथ एसोसिएटेड है ओडिशा के खोंद अपराइजिंग. Which of the following tribal uprising did not take place in the 20th century? 20th century में कौन सा ट्राइबल अपराइजिंग फॉलोइंग ऑप्शंस में से नहीं हुआ? ये पूछा गया है क्वेश्चन. देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है द लुशाई अपराइजिंग वॉज नॉट टेकन प्लेस इन दी 20th सेंचुरी. रेस्ट ऑल नागा रिवॉल्ट, कुकी अपराइजिंग, बस्तार रेबेलिंग, ये सारे के सारे 20th सेंचुरी के ट्राइबल अपराइजिंग है. ये आपको याद रखना है. इसमें अगेन 12% ने, बहुत सारे लोगों ने ही करेक्ट अटेम्प्ट किया है. एंड हम जितने क्वेश्चंस में मूव करेंगे हम डिफ़िकल्ट से इजी लेवल पे जा रहे हैं, ताकि पहले आपको पता चल जाए कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं. बिकॉज फर्स्ट सेशन से ज़्यादातर लोग देखते हैं. ये अगर आप देख लेंगे तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने से इजी तो आप वैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसीलिए डिफ़िकल्ट टू ईजी की थर्ड्स हम लोग मूव करेंगे. एंड ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन. इन 1892 द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड अ सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन एट इट्स इलाहाबाद सेशन विच वॉज द डिमांड फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस में से किस में, कौन से बॉडी में इंडियंस को इंक्लूड करने के लिए 1892 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन पास किया था इन इट्स इलाहाबाद सेशन? देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया टू बी इंक्लूडेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को एज मेंबर्स इंक्लूड किया जाए, इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था बाय INC इन 1892 इलाहाबाद सेशन. तो इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं. होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा. एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए एंड आप किस तरीके से सेशंस को चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो देन आप एक लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड अदर मेम्बर्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें. इसी के साथ थैंक यू.